बाहर तो बाहर, अब घर में भी बच्चे सुरक्षित नहीं हैं। इस कलयुग में रोजाना कहीं न कहीं ऐसी घटनाएं सामने आती हैं जहां अपने सगे रिश्तेदार ही रिश्तों को कलंकित करते हैं। ताजा मामला यमुनानगर से सामने आया है, जहां एक सगा मामा अपनी बहन के 4 बच्चों के साथ एक ही कमरे में यौन शोषण कर रहा था। चारों बच्चे छोटे थे और डर के मारे किसी को भी आपबीती नहीं बता पा रहे थे, लेकिन एक 16 साल की किशोरी ने हिम्मत जुटाई और स्कूल में अपनी टीचर को आपबीती सुना दी, जिसमें उसने बताया कि उसका मामा जो उनके ही कमरे में सोता है, उसके साथ और उसके 3 बहन भाइयों के साथ गलत काम करता है। जिसके बाद स्कूल प्रबंधन ने मामले की सूचना चाइल्ड लाइन को दी और सभी बच्चों को रेस्क्यू करने के साथ आरोपी मामा को गिरफ्तार कर लिया। कल करीब सुबह 10:30 बजे गवर्नमेंट स्कूल से में फ़ोन आता है। किसी टीचर ने कंप्लेंट किया कि एक बच्ची जो बहुत रो रही है और वो ये बता रही है कि उसके घर में कुछ सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन होता है उसके मामा के द्वारा। उसी वक्त टीम वहाँ पहुंची, हम लोगों ने उससे बात किया बच्चे से। एंड अचंभित करने वाली बात ये थी कि वो सबसे बड़ी बच्ची है घर की, 16-17 साल की। उसके नीचे 3 और भाई बहन हैं। एंड जब सभी से बात किया गया तो सभी से एक ही तरह का फीडबैक मिला कि यस, हमारे साथ भी ये कोशिश की गई है या हमारे साथ भी ये कोशिश की गई है। तो उस वक्त फिर बच्चों को वहाँ छोड़ना मुनासिब नहीं था या फैमिली के बीच में जाना, क्योंकि बच्चे इतने डरे हुए थे कि हम घर जाएंगे तो हमारी मम्मी हमें मार डालेगी। क्योंकि पहले भी इस तरह का कोई इंसिडेंट हुआ था उसी दूसरे मामा के साथ, तो मम्मी ने चुप करा दिया था, तो इसलिए हम घर नहीं जाएंगे। तो बच्चे हम लोगों ने रेस्क्यू कर लिए वहाँ से। हम उनको लेकर चाइल्ड लाइन में आ गए एंड फिर इस पूरी केस की हमने जो इन्फॉर्मेशन थी वो CWC को दी। एंड CWC के माध्यम से रात में FIR दर्ज हो गया उनके अगेंस्ट, मामा के अगेंस्ट। उसको अरेस्ट भी कर लिया गया है एंड बच्चों का मेडिकल करवा के उनको फिलहाल के लिए बालकुंड में भेजा है। लेकिन उनकी पढ़ाई जारी रखनी ज़रूरी है एंड इसलिए जल्दी से इसमें निर्णय लिया जाएगा कि क्या किया जाए। एक्चुअली ताज्जुब की बात यह है कि घर में 2 कमरे हैं। बच्चों का यह कहना है कि मम्मी पापा दूसरे कमरे में सोते हैं एंड जिस कमरे में बच्चे सोते हैं वो 4 बच्चे और वो मामा एक ही कमरे में सोते हैं। तो ऐसे में समझ नहीं आता कि क्यों पेरेंट्स आंखें बंद कर लेते हैं या इस तरह की घटनाओं को, जबकि ये हमेशा देखने में आता है कि 99% केसेस में कोई नज़दीकी होता है जो मर्ज करता है। तो ऐसे में भी अगर पेरेंट्स इतना शांत होकर बैठते हैं तो बड़े दुख की बात है। तो इसके लिए तो मदर्स को बहुत कॉन्शियस होना पड़ेगा। अगर हम सच में ये एक्सप्लॉयटेशन रोकना चाहते हैं तो एक तो समाज से डरना कि मेरा भाई है, मेरा देवर है, मेरा फलाना है, ये सोचना बंद करना पड़ेगा। एंड लड़कियों को बचाने के लिए माँ को बिल्कुल चट्टान की तरह खड़ा होना पड़ेगा। सबसे बड़ी बच्ची 16 साल की है, उसके बाद एक 11 साल का है, 12 साल का है, 8 साल का है। वो बच्चे कहाँ झूठ बोलेंगे, वो तो सरिया बता रहे हैं कि क्या। और उसने इतना मोटा डंडा, बच्चे बता रहे हैं कि इतना मोटा डंडा रखा हुआ है जिससे वो पीटता है उनको। तो कैसे पेरेंट्स अलाउ कर लेते हैं ये सब कुछ करने के लिए? मुझे तो इसमें पेरेंट्स भी उतने ही कसूरवार दिखते हैं जितना वो मामा कसूरवार है। FIR लॉन्च हो गई है, बच्चों का मेडिकल होके बच्चे चले गए हैं। चाइल्ड लाइन की तरफ से सभी बच्चों की काउंसलिंग कराई गई और मेडिकल कराने के बाद सभी को छछरौली बालकुंज भेज दिया गया। बच्चे डरे हुए थे क्योंकि उन्होंने एक बार घर वालों से शिकायत की थी, लेकिन परिजनों ने उनकी बात पर यकीन नहीं किया और उल्टा उन्हें ही डराकर शांत करा दिया। यही वजह है कि इस बार चाइल्ड लाइन की टीम ने उन्हें बालकुंज भेज दिया। बच्चों ने बताया कि मामा एक मोटे डंडे से बच्चों की पिटाई करता था। बहरहाल पुलिस ने आरोपी मामा पर अलग अलग धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया है और आगे की जांच में जुट गई है। यमुनानगर से सुमित ओबेरॉय, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।